नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स की आड़ में अराजक तत्व भी आए, उग्र प्रदर्शन भी हुआ, सारी चीजें ठीक हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई। इस्तीफा हो भी गया, लेकिन उससे पहले बड़ा जोर लगाया गया नैतिकता के आधार पर, तो अपनी समझदारी के आधार पर, तो बच्चों को राहत देने के लिए, तो क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आप थोड़ा सा झारखंड में आ जाइए। झारखंड में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रही हैं और किसकी अकाउंटेबिलिटी है मुझे यह जानना है, किसकी क्रेडिबिलिटी है, किससे सवाल पूछा जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर किसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपके हवाले भी मैं इस सवाल को छोड़ रही हूं और बाकी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रही हैं। आप झारखंड से ही हैं, झारखंड में वो पूरा प्रोटेस्ट कवर भी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ नोएडा में बैठ के कि नैतिकता के आधार पर झारखंड में किसको इस्तीफा देना चाहिए। आपके पल्ले पड़ा कुछ? इस देश में नैतिकता सिर्फ बीजेपी वालों के पास है, उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हम निश्चिंत है। क्योंकि देखिए, जब डकैत गैंग में नाम लिखाई लिया है तो काहे का नैतिकता? एक विपक्षी नेता आज तक इस्तीफा दिया हो बताइए? 21 पेपर लिखे हुए राजस्थान में, किसने दिया? नहीं। ये 25 पेपर लिखे हुए झारखंड में, किसने दिया? नहीं। हम क्यों देंगे? वो तो धर्मेंद्र प्रधान देगा ना। एक पेपर लिखवा। कर्नाटक में पता है 10-12 का पेपर कौन लीक करता है भाई? लेवल तो रखो कुछ। हुआ है कर्नाटक में? सुना आपने किसी का इस्तीफा मांगते हुए, किसी को देते हुए? मतलब कि चूंकि आप सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, तो इस देश में हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी। हम कहे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? कोई मतलब नहीं। अब आते हैं झारखंड वाला, जो मूल विषय पर। झारखंड में इस सरकार में 7 पेपर लीक हुए। शिक्षा मंत्री ने तो कहा कि मेरी तो कुछ चलती नहीं, तो मैं काहे इस्तीफा दूं। वो झारखंड के लोग जानते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की नाम है उनका, और उनके फादर जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के बहुत बड़े लाडले हैं। तो जो फादर, जो पादरी, जो मदर ब्रदर जो भी आए थे जंतर मंतर पे चोंगा पहन के, वो झारखंड वाले मामले पे खामोश। अपना आदमी है, बोलना नहीं है। एक क्रिश्चियन मिशनरी यहां नहीं बोल रहा है कि स्टूडेंट के साथ गलत हुई है। अपने आदमी के खिलाफ कौन बोलता है? वो तो सिर्फ हम हिंदू हैं बेवकूफ जो बोल लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री हो गया, अब मुख्यमंत्री आ जाइए। कहते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री के इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बस यहां सारे पेड़ हिल रहा है और मुख्यमंत्री आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और जानते हैं, अगर आप जो टॉपिक चुनी है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, तो आपके बारे में क्या कहा जाएगा? आदिवासी विरोधी हो तुम, जलते हो एसटी से, अब करो रे इस पे केस एसटी वाला। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लेगा? ऐसे कैसे? इस देश में एसटी मुख्यमंत्री तो बहुत है, मोहन मांझी जी भी हैं, ये छत्तीसगढ़ वाले भी हैं, लेकिन जैसे ही आपने हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लिया, बस आप झारखंड विरोधी, आदिवासी विरोधी लेबल हो गया। बहुत आसान है। कल मैं वहां गया तो कहा जा रहा था कि अरे ये सब तो आ गया, आदिवासी कोई पत्रकार नहीं आया। मतलब इस हद तक नैरेटिव है वहां पे। मतलब चोरी चकारी कर लो, परीक्षा का पेपर लीक कर दो, भ्रष्टाचार कर लो, बीवी के नाम पे माइंस खरीद लो, आईएएस अफसर हैं आपके, वो चले गए जेल, सब कुछ है जाए, कोड़ो बेचो खाओ, लेकिन हम पे इसलिए उंगली नहीं उठाओ कि जैसे ही कहोगे तो बोल देंगे कि आदिवासी के खिलाफ है बाबू, साफ साफ। और आदिवासी में भी जो क्रिश्चियन वाला है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना है, तब तो आपको प्योर आदिवासी खिलाफ बोल देंगे। भले ही सैकड़ों आदिवासी परिवार के बच्चे बेरोजगार रह जाएं, सैकड़ों आदिवासी परिवारों में खाने को न मिले, भूखों मर जाएं, पर बोलना नहीं है। सम फैमिलीज आर मोर प्रिविलेज्ड देन अदर्स। इस देश में कुछ परिवार हैं जिनके बारे में आप नहीं बोल सकते। जैसे ही आप गांधी परिवार के खिलाफ बोलेगा तो एक खास तरह का आपको लेबल कर दिया जाएगा। अभी पत्रकार ने पूछा था ना, पीयूष ने, कि पुलिस वाले यहां पे बैठे हुए, राहुल जी क्या कहना है, तुम तो बीजेपी के आदमी। जैसे ही आपने लालू के परिवार के, अखिलेश के परिवार के बारे में बोला, तो आपको पता है कैसा लेवल दिया जाए। परिवारों के बारे में मत बोलिए, बाकी किसी के बारे में बोल दीजिए, वो बहुत प्रिविलेज परिवार है। उसी तरह हेमंत सोरेन का परिवार है। मतलब झारखंड में आप अगर किसी आदिवासी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, नॉर्मल परिवार के बारे में, तो सब चलेगा, हेमंत सोरेन के बारे में नहीं बोला। और आपने तो इस्तीफा मांगने की बात कर दी भाई।
मुझे तो ये नहीं लग रहा कि सर तन से जुदा के नारे न लगने लगे। नहीं, लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स सिचुएशन। जो स्टूडेंट्स वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं वो भी तो आदिवासी होंगे, उनमें से कुछ होंगे ना इस तरीके के, तो फिर कुछ नहीं, उन्हीं की सुन ले। बहुत हैं। हाँ, तो उन्हीं की सुन ले। मैं एक लड़की कल मिली मुझे, वो लड़की का नाम पीहू था और मैंने भेजा है वो बयान। वो लड़की एससी कैटेगरी की है, दलित है। उसने क्या बोला पता है, भैया मैं एससी कैटेगरी की हूं, मेरा आया 141 नंबर, और मेरे ही रूम में एक और लड़की रहती है, उसका आया 138। नम्रता, दोनों में से किसका सिलेक्शन होना चाहिए? दोनों एससी, एक ही रूम में दोनों रह रहे हैं, एक का 141, एक का 138 मार्क्स आता है। आपकी नजर में किसका सिलेक्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली जिसके ज्यादा है। नहीं, झारखंड में जिसका कम हुआ उसका हुआ सिलेक्शन। ये पीहू एससी कैटेगरी के भी 141 नंबर ला के बाहर रह गई और 138 वाली अधिकारी बनी। मैं तो दलित दलित की बात कर रहा हूं ना, दोनों एससी कैटेगरी। नहीं, तो ये भेदभाव क्यों? मन, इसके एक के बाप की सेटिंग, दूसरे के बाप की नहीं पहचान, यही है। तो ये पेपर आपका लीक का अगर मुद्दा नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम खराब है फिर। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अच्छा सिस्टम नहीं खराब रहता तो खराब से खराब राज्य में 2-4 परीक्षा तो ठीक ठाक हो ही जाती है। झारखंड में एक भी नहीं होती, एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता। कुछ साल पहले तो 10th का पेपर लीक हो गया था, फिर वो परीक्षा रद्द होकर दोबारा हुआ। 10th का पेपर। आपको पता है नीट वाला जो पेपर लीक हुआ था ना, यहाँ भी हजारीबाग का नाम है। दुनिया का कहीं क्रिमिनल, दुनिया कहीं पॉकेटमार, दुनिया कहीं पेपर लीक करने वाला, दुनिया का। अरे कैसे कीजिएगा? सेंटर जिसके पास पड़ा है ना, सेंटर वाला लीक कर दिया। चोरी का मतलब आप बताइए, जिसको चौकीदारी पे लगाया वही चोर है, तो क्या कर लेंगे आप? वर्स्ट भ्रष्टाचार के मामले में, पेपर लीक के मामले में, सिस्टम के मामले में सबसे खराब राज्य। लेकिन नजर इसलिए नहीं कि यहां तो चलता है। और राज्यसभा चुनाव होना है तो भारत का वो विरोधी। हाँ, वो विरोधी है। एक मैं दिल्ली में था तो एक हरियाणा कोई बिजनेसमैन था, तो बोला यार कि राज्यसभा जाना है, झारखंड तो ठीक ही रहेगा, सबको तो खरीद ही लेंगे। ये छवि है। एक केडीसी थे, हुआ ऐसा, एक दवा कंपनी वाला केडीसी कोई आया, उसको कोई नहीं जानता था। होटल में आया, बैग रखा और सबको बोला तुमको पैसा 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा किया, वो राज्यसभा का सदस्य बन गया झारखंड से। ये हुआ है। तो बताइए क्या किया जाए? चलिए ठीक मतलब हम लोग पागल हैं, दीवार पे सर पटक रहे हैं, कुछ होना तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये कहता है कि यार इसको कमाने का मौका नहीं मिला, तो बाकी सबके बारे में देखो क्या बोल रहा है। नहीं, ठीक है, जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, बाकी जिसको जो बोलना है वो तो बोलता ही रहे। अभी आप 2 बात उठा दीजिए तो अभी आपसे पूछने लग जाएंगे कि आपको कितना पैसा मिला है, आप बिक गए हैं वगैरह वगैरह। ये सब कॉमन चीजें हो गई, पुरानी हो गई हैं, अब इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी छात्रों की आवाज जो झारखंड में कोई नहीं उठा रहा, वो एनएमएफ न्यूज उठाएगा। पंकज प्रसून वहीं के हैं, वहां जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मूल मुद्दे हैं उनको सब तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। और बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।